नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है महाजनपद काल, या जिसे हम लोग 16 महाजनपद के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन हैं जिनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। ओके, तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है। ओके, कौन सा सुमेलित है, यानी कि इनमें जो ऑप्शन दे रखे इनमें से एक सुमेलित होगा, बाकी 3 गलत होंगे। ओके, तो जो सुमेलित है उसे हमें बताना है। ओके, तो दोस्तों इसमें कौशल, चंपा, बी ऑप्शन वत्स कौशाम्बी, और सी ऑप्शन कुरु काम्पिल, और डी ऑप्शन पांचाल या इंद्रप्रस्थ। तो दोस्तों इसमें जो हम लोगों का सुमेलित है वो दोस्तों है ऑप्शन बी वत्स कौशाम्बी। ओके दोस्तों, तो वत्स महाजनपद है, उसकी राजधानी दोस्तों कौशाम्बी है। बिल्कुल ये वाला हम लोगों का करेक्ट है। ओके, और दोस्तों जो कौशल है तो ये दोस्तों चंपा इसकी राजधानी नहीं है, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। ओके, और दोस्तों कुरु की राजधानी की अगर बात करें दोस्तों, कुरु की राजधानी की, तो कुरु की राजधानी दोस्तों काम्पिल्य नहीं है, इसकी राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ है। ओके, और दोस्तों पांचाल की अगर बात करें तो पांचाल की राजधानी दोस्तों है काम्पिल्य। क्या दोस्तों, पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है और कुरु की राजधानी है क्या, इंद्रप्रस्थ। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 इसमें दे रखा है कि 16 महाजनपद, क्या 16 महाजनपद की सूची किस ग्रंथ से मिलती है। ओके, 16 महाजनपद की सूची किस ग्रंथ से मिलती है। ऑप्शन ए दे रखा है महाभारत, बी ऑप्शन दे रखा है अंगुत्तर निकाय, और सी ऑप्शन दे रखा है उपनिषद, और डी ऑप्शन दे रखा है अजरांग सूत्र। ओके, तो दोस्तों हमें बताना है कि इसमें किस ग्रंथ में 16 महाजनपद की पूरी डिटेल मिलती है। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा अंगुत्तर निकाय। ओके, इसमें दोस्तों महाभारत में भी मिलती है, लेकिन महाभारत में बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल, महाभारत में आपने सुना होगा कि पांचाली है ना, जो द्रौपदी थी वो पांचाल की थी। और दोस्तों इसमें आपने गांधार, जो शकुनी मामा थे वो गांधार के थे। और इस तरह काफ़ी सारा जो सूरसेन जो भगवान श्री कृष्ण थे वो दोस्तों मथुरा से थे। और इसमें और काफ़ी ज़्यादा इसमें देख, और जो मगध का नाम भी अब महाभारत में सुनने को मिलता है। ओके, तो महाभारत में है डिटेल लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, लेकिन जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, तो इसमें दोस्तों फुल्ली डिटेल इसमें मिलती है 16 महाजनपद के बारे में। और दोस्तों एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, इसमें भी दोस्तों काफ़ी डिटेल 16 महाजनपद की मिलती है। ओके, तो हम लोगों का जो अभी का जो क्वेश्चन है उसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंगुत्तर निकाय। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय, क्या सिकंदर के आक्रमण के समय गांधार का राजा कौन था। ओके, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है आम्भी, बी ऑप्शन दे रखा है पोरस, या इसी को हम लोग पुरु भी कहते हैं। ओके, और दोस्तों सी ऑप्शन घनानंद, और डी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम लोगों को बताना है इसमें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो ये गांधार जो पड़ रहा है हम लोगों का पाकिस्तान प्रोविंस एरिया में पड़ रहा है। ओके दोस्तों, तो इस कारण से ये जितने भी आक्रमणकारी थे वो यहीं से आते थे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसकी अगर कौन राजा था उस समय सिकंदर के आक्रमण के समय, तो दोस्तों ऑप्शन हम लोगों का ए सही होगा आम्भी। ओके, अगला, और दोस्तों गांधार की राजधानी की बात करें तो राजधानी गांधार की है तक्षशिला। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि मल्ल राज्य की राजधानी का क्या नाम था। ओके, मल्ल राज्य की राजधानी का क्या नाम था। ए ऑप्शन दे रखा है कुशीनगर, बी ऑप्शन दे रखा है वैशाली, सी ऑप्शन उज्जैन, और डी ऑप्शन कौशाम्बी। तो इसमें दोस्तों हम लोगों को बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए होगा कुशीनगर। कुशीनगर को दोस्तों हम लोग पावापुरी के नाम से भी जानते हैं, और इसी को दोस्तों हम लोग कुशावती के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला कि अवंती राज्य की राजधानी क्या थी। ओके, अवंती राज्य की राजधानी क्या थी।
ऑप्शन ए दे रखा है कुशीनगर, बी ऑप्शन वैशाली, सी ऑप्शन उज्जैन और डी ऑप्शन कौशाम्बी। तो अवंती, तो दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन। इसी को दोस्तों हम लोग उज्जैन के अलावा अवंतिका के नाम से भी इसी को जानते हैं। और दोस्तों इसी को हम लोग माहिष्मती के नाम से भी उज्जैन को जानते हैं। इसका पुराना नाम माहिष्मती भी था। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डेमोक्रेसी यानी कि गणतंत्र पद्धति का अनुसरण करता था, यानी कि डेमोक्रेटिक राज्य था उस समय का। तो इसमें दोस्तों ए ऑप्शन दे रखा है कौशल, बी ऑप्शन दे रखा है मगध, और सी ऑप्शन दे रखा है मल्ल, और डी ऑप्शन दे रखा है कुरु। ओके, तो हम लोगों को बताना है कि डेमोक्रेटिक राज्य कौन था। तो इसमें दोस्तों हम लोगों को जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा मल्ल। ओके, मल्ल दोस्तों उस समय का डेमोक्रेटिक राज्य था। और जो दोस्तों बाकी ए और बी और डी जो दे रखे हैं ये हम लोगों के मोनार्की थी, या मोनार्की का मतलब इनमें राजतंत्र चलता था। ओके, और मल्ल में गणतंत्रात्मक था। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ए ऑप्शन दे रखा हर्यक वंश, बी ऑप्शन नंद वंश, सी ऑप्शन मौर्य वंश और डी ऑप्शन दे रखा शिशुनाग वंश। तो दोस्तों पितृहंता का मतलब क्या है, यानी कि ऐसा वंश जिसके जितने भी राजा हुए वो अपने फादर को मार के, यानी कि अपने पिता की हत्या करने के बाद राजा बने, इसलिए उस वंश को हम लोग नाम देते हैं पितृहंता वंश। तो ऐसा वंश दोस्तों है अगर कोई, तो वो है हम लोगों का हर्यक वंश। हर्यक वंश दोस्तों हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हर्यक वंश का जो राजा था बिंबिसार, उसकी हत्या करने के बाद उसका जो पुत्र अजातशत्रु राजा बना, और दोस्तों अजातशत्रु की हत्या करने के बाद उदयन वहाँ का राजा बना, इसलिए इस वंश को हम लोग पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बिंबिसार का समकालीन अवंती का राजा कौन था। बिंबिसार का समकालीन, ए ऑप्शन दे रखा है दोस्तों प्रसेनजित, बी ऑप्शन दे रखा है चेटक, सी ऑप्शन दे रखा है चंड प्रद्योत और डी ऑप्शन दे रखा है कालाशोक। तो हमको बताना है कि बिंबिसार का समकालीन राजा कौन था, कहाँ का, अवंती का यानी कि माहिष्मती का। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा चंड प्रद्योत। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था। ओके, तो ऑप्शन ए बिंबिसार, बी ऑप्शन कह रहा है अजातशत्रु, सी ऑप्शन अशोक और डी ऑप्शन कह रहा है उदयन। ओके, तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा बिंबिसार। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे और इनके मित्र भी थे। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दूसरी बौद्ध संगीति, क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा ने करवाया था। ओके, ए ऑप्शन दे रखा है कालाशोक, बी ऑप्शन दे रखा अजातशत्रु और सी ऑप्शन अशोक और डी ऑप्शन दे रखा उदयन। तो दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कालाशोक। ओके, कालाशोक के द्वारा दूसरी बौद्ध संगीति करवाई गई। और दोस्तों अगर ये हुई तो कहाँ पर हुई, तो हम लोगों का स्थान होगा वैशाली। और दोस्तों ये कालाशोक किस वंश का था, तो अगर वंश पूछे तो होगा वंश शिशुनाग वंश। ओके, और अगर इसका ईयर पूछे तो 383 ईसा पूर्व। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया। ओके, क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया। तो ऑप्शन ए कह रहा है कालाशोक, बी ऑप्शन तो कह रहा है अजातशत्रु और सी ऑप्शन अशोक और डी ऑप्शन कह रहा है उदयन। तो हम लोगों का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा उदयन। ओके, ये दोस्तों अजातशत्रु की हत्या करने के बाद उदयन यहाँ का बना, राजा बना। ओके, और दोस्तों ये उदयन इनकी पहले की राजधानी दोस्तों इनकी राजगृह थी। क्या, राजगृह। तो राजगृह के बाद दोस्तों इन्होंने पाटलिपुत्र में इसने राजधानी अपनी बनाई। ओके, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अजातशत्रु किस
अजात शत्रु का युद्ध किस गणराज्य से हुआ? ऑप्शन ए दे रखा है वज्जी, बी ऑप्शन दे रखा मल्ल, सी ऑप्शन दे रखा कौशल और डी ऑप्शन दे रखा है अंग। ओके, तो किस डेमोक्रेटिक राज्य था जो उस समय का, तो किससे हुई? तो उस समय का जो डेमोक्रेटिक राज्य था तो वज्जी, और दोस्तों वज्जी से अजात शत्रु का युद्ध हुआ। और उस समय वज्जी का अगर राजा की बात करें तो वो था चेटक। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किस महाजनपद की चर्चा सबसे अधिक पाली ग्रंथों में की गई है? ओके, पाली ग्रंथों में की गई, यानी कि पाली ग्रंथों का मतलब जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ओके, और ये दोस्तों बौद्ध ग्रंथ, अगर बात करें इनकी तो कौन से ग्रंथ होंगे? बौद्ध ग्रंथ। तो ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों मगध, बी ऑप्शन दे रखा है वज्जी, सी ऑप्शन दे रखा है अवंती और डी ऑप्शन दे रखा है कौशल। ओके, तो हम लोगों का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कौशल। ओके, कौशल क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि कौशल की राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती। क्या? श्रावस्ती। और अगर यहाँ का राजा की बात करें तो राजा प्रसेनजित। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश अपने दिए हैं वो कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती में, यानी कि कौशल की राजधानी में श्रावस्ती में दिए हैं। इसलिए पाली ग्रंथों या बौद्ध ग्रंथों में सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई तो दोस्तों वो महाजनपद था कौशल। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? क्या? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है मुर्शिदाबाद, बी ऑप्शन दे रखा है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन वैशाली और डी ऑप्शन कौशाम्बी। ओके, तो दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है, यानी कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो बनाई वो दोस्तों कहाँ पर बनाई? वैशाली में। यानी कि पहले राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र के बाद शिशुनाग ने दोस्तों उदयन की हत्या करने के बाद ये दोस्तों राजा बना, और दोस्तों तब दोस्तों इसने वैशाली में अपनी राजधानी बनाई। लेकिन दोस्तों वैशाली के बाद इसका जो पुत्र हुआ कालाशोक या काकवर्ण, उसने जो दोबारा से पुनः पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी दोबारा से बनाई। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का वैशाली होगा। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? यानी कि कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश का? हर्यक वंश का। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है बिंबिसार, बी ऑप्शन कह रहा है उदयन, सी ऑप्शन अजातशत्रु और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नाम का नगर बसाया? ओके, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हम लोगों का वो ऑप्शन बी होगा, उदयन। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों इसकी उदाहरण की बात करें तो ये दोस्तों अजात शत्रु का पुत्र था। ओके, और इसने अपनी राजधानी राजगृह, पहले राजधानी क्या थी इनकी? राजगृह से इनने अपनी राजधानी स्थानांतरित की पाटलिपुत्र में। ओके, वर्तमान में पाटलिपुत्र आपका कहाँ? पटना में पड़ता है, बिहार। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 323 ईसा पूर्व में, क्या? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई? ओके, यानी कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन कहाँ हुई? ऑप्शन ए दे रखा है फारस, बी ऑप्शन दे रखा है बेबीलोन, सी ऑप्शन मेसिडोनिया, इसी के दोस्तों मकदूनिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, और डी ऑप्शन दे रखा है तक्षशिला। तो इसका दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बेबीलोन। ओके, सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर की जो मृत्यु हुई वो कहाँ पर हुई? बेबीलोन में। ओके, और कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? क्या? ऑप्शन कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ओके, ए ऑप्शन दे रखा है अवंतिका, बी ऑप्शन दे रखा है तक्षशिला, सी ऑप्शन दे रखा है कान्यकुब्ज और डी ऑप्शन धान्य कटक। ओके, तो उज्जैन का दोस्तों जो प्राचीन नाम था वो ऑप्शन ए है, अवंतिका। ओके, अवंतिका। ओके,
क्यों दोस्तों? क्योंकि अवंती की राजधानी था उज्जैन, इसलिए उज्जैन को अवंतिका के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसी को माहिष्मती के नाम से। ओके, और दोस्तों ये पड़ता कहाँ है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ओके, उज्जैन। और दोस्तों अगर ये नदी की बात करें कि किस नदी के किनारे आपका उज्जैन है, तो इसका नाम होगा शिप्रा। कहीं कहीं पर छिप्रा भी लिखा मिलता है। ओके, इसमें हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, शिप्रा और छिप्रा दोनों एक ही हैं। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है महापद्मनंद, बी ऑप्शन कह रहा है कालाशोक या काकवर्ण, सी ऑप्शन कह रहा है घनानंद और डी ऑप्शन कह रहा है नागा अर्जुन। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, महापद्मानंद। ओके ओके दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ओके, पहला विदेशी आक्रमण ऑप्शन ए दे रखा है ईरानियों के द्वारा, बी ऑप्शन दे रखा है यूनानियों के द्वारा, सी ऑप्शन शकों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा, डी ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें हम लोग बताना है कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण, तो दोस्तों वो था ईरानियों के द्वारा। ओके, तो दोस्तों ये जो हम लोगों का साइरस प्रथम था, क्या साइरस प्रथम दोस्तों 550 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया। फिलहाल ये हार गया। ओके, इसके बाद दोस्तों इसका जो दोबारा से आया, तब दोबारा इसने एक गंधार का इलाका इसने जीता। ओके, और ये दोस्तों किस वंश से दोस्तों इसका ताल्लुक था साइरस प्रथम का? तो वो था दोस्तों हखमनी। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बीतस्ता का युद्ध, क्या बीतस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन शासकों के बीच लड़ा गया या किन शासकों के बीच हुआ? ओके, बीतस्ता, इसी को दोस्तों हम लोग हाइडे स्पीच के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए दे रखा है देखो सिकंदर और पोरस या एलेक्जेंडर या पुरु। ओके, बी ऑप्शन दे रखा है सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन दे रखा चंद्रगुप्त मौर्य या घनानंद और डी ऑप्शन दे रखा सिकंदर या आम्भी। तो हम लोगों का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा कि बीतस्ता का युद्ध किन लोगों के बीच में लड़ा गया, तो वो दोस्तों हम लोगों का है सिकंदर और पोरस के बीच में। ओके, बीतस्ता या इसी को दोस्तों झेलम, ये दोस्तों झेलम नदी के किनारे लड़ा गया, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। और बीतस्ता उसी को दोस्तों हाइडे स्पीच। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मगध के किस पहले शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ओके, तो ऑप्शन ए दे रखा है बिंबिसार, बी ऑप्शन दे रखा है अजातशत्रु, बी ऑप्शन दे रखा है उदयन और दोस्तों जो हम लोगों का डी ऑप्शन है वो दे रखा नागदशक। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु ने दोस्तों अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के बाद राजा बना और इसी प्रकार दोस्तों अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की और उदयन राजा बना। ओके, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं और इस वंश का नाम है हर्यक वंश। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि विश्व का पहला डेमोक्रेटिक राज्य या पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? ओके, ऑप्शन ए दे रखा है मौर्यों के द्वारा या बी ऑप्शन नंद या सी ऑप्शन लिच्छवी या डी ऑप्शन दे रखा है गुप्त। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा लिच्छवी। ओके, जो दोस्तों वज्जी संघ में कई सारे राज्य आते हैं, तब दोस्तों ये लिच्छवी था, तो ये पहला डेमोक्रेटिक राज्य लिच्छवी दोस्तों वैशाली। ओके, अगर राज्य की बात करें तो वैशाली। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 24वां क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? ओके, इनमें एक तरफ राजधानी दे रखी, एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं। ओके, जो 16 महाजनपद में हैं। ओके, तो इनमें बताना कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यानी कि 3 सही सुमेलित होंगे, 1 सुमेलित नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन ए दे रखा कुरु इंद्रप्रस्थ, बी ऑप्शन पांचाल
तक्षशिला, सी ऑप्शन कौशल श्रावस्ती और डी ऑप्शन दे रखा है वत्स कौशाम्बी। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो सुमेलित नहीं है यानी कि जो गलत है वो है पांचाल। पांचाल की राजधानी तक्षशिला बिल्कुल भी नहीं है। पांचाल की राजधानी की दोस्तों बात करें तो वो है आही छत्र। क्या? पांचाल की राजधानी आही छत्र, या आही छत्र को दोस्तों हम लोग कामपिल्ल के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये वाला हमारा सुमेलित नहीं है। लेकिन ए ऑप्शन कुरु, कुरु यानी कि जो पांडव कौरवों वाली कुरु, ओके, कुरु वंश, तो वो उनके दोस्तों राजधानी इंद्रप्रस्थ करेक्ट है। और जो कौशल, ये कौशल यानी कि जिसे दोस्तों हम लोग अवध कहते हैं, क्या, जो अयोध्या या जिसे साकेत कहते हैं, तो कौशल यही वाला भगवान राम वाला कौशल। ओके, इसकी राजधानी श्रावस्ती, इसी को दोस्तों इसी को हम लोग अवध के नाम से भी जानते हैं या इसी को श्रावस्ती। ओके, और इसी को साकेत के नाम से भी हम कौशल की राजधानी श्रावस्ती साकेत के नाम से भी जानते हैं। ओके, और डी ऑप्शन वत्स कौशाम्बी हमारा ये दोस्तों इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। ओके, तो ये दोनों तीनों करेक्ट है, लेकिन पांचाल की राजधानी तक्षशिला नहीं है, इसलिए ओके हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, यानी कि 3 राजधानी मगध की बनी लेकिन एक नहीं था। ओके, तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन दे रखा है गिरिब्रज, दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों बी राजगृह, सी ऑप्शन दे रखा है पाटलिपुत्र और डी ऑप्शन दे रखा है कौशाम्बी। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा कौशाम्बी। ओके, कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं बना, गिरिब्रज बन चुका, राजगृह था दोस्तों, और पाटलिपुत्र जो उदयन के द्वारा बसाया गया। ओके, तो ये दोस्तों मगध की 3 राजधानियां थी। इसके बाद दोस्तों वैशाली भी बनी, ओके, शिशुनाग के द्वारा। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, नहीं थी। क्या? निम्न में से किस राज्य में डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था नहीं थी। ओके, यानी कि मोनार्की चलती थी। तो ऑप्शन ए दे रखा है कपिलवस्तु, बी ऑप्शन दे रखा है कुशीनगर, और सी ऑप्शन दे रखा है वैशाली, और डी ऑप्शन दे रखा है मगध। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग बताना है कि डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पर, तो वो दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन होगा मगध। ओके, मगध महाजनपद में दोस्तों मोनार्की यानी कि राजतंत्र चलता था, और जो ऊपर बाकी हमारे 3 दे रखे इनमें दोस्तों डेमोक्रेसी चलती थी। इनके अलावा दोस्तों उस समय 16 महाजनपद के टाइम पर दोस्तों कम 10 डेमोक्रेसी राज्य थे, यानी कि 10 ऐसे राज्य थे जहां पर डेमोक्रेसी यानी जो गणतंत्रात्मक थे। ओके, तो इसमें जो डेमोक्रेसी नहीं है उसमें वो हमारा है डेमोक्रेसी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है डी मगध। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 27वां कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। क्या दोस्तों? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए ऑप्शन दे रखा महापद्मनंद, बी ऑप्शन दे रखा घरानंद, और सी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कालाशोक, या कालाशोक का दोस्तों दूसरा नाम काकवर्ण भी है। ओके, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट है दोस्तों हम लोगों का बी ऑप्शन घनानंद। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की हेल्प से दोस्तों मगध का राजा बना। ओके, ये आपको दोस्तों करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का बी घनानंद। ओके, तो नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां कह रहा है दोस्तों कि 6ठी सदी ईसा पूर्व यानी कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था। ओके, ए ऑप्शन दे रखा है गांधार, बी ऑप्शन काम्बोज, सी ऑप्शन काशी, और डी ऑप्शन मगध। तो हम लोगों का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है मगध। ओके, तो 6ठी सदी ईसा पूर्व का दोस्तों सबसे शक्तिशाली राज्य या महाजनपद था वो था मगध। ओके, मगध की राजधानियाँ दोस्तों पहले गिरिब्रज बनी, इसके बाद राजगृह के बाद दोस्तों पाटलिपुत्र, इसके बाद वैशाली। ओके,
ये दोस्तों मगध अगर वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है। ओके, पटना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ हम लोगों को राजधानियां दे रखी, एक तरफ हमको राज्य दे रखे, यानी कि महाजनपद। तो इनमें से कौन मैच नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है गांधार, तक्षशिला, बी ऑप्शन दे रखा सूरसेन, मथुरा, सी ऑप्शन वत्स, चंपा और डी ऑप्शन कौशल, श्रावस्ती। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो गलत है वो है वत्स। वत्स की राजधानी चंपा नहीं है। वत्स की राजधानी की अगर बात करें तो वो दोस्तों है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। ओके, गांधार की राजधानी तक्षशिला करेक्ट है। बी ऑप्शन दे रखा सूरसेन, तो उसकी राजधानी दोस्तों मथुरा बिल्कुल सही है। कौशल श्रावस्ती बिल्कुल सही है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद दक्षिण भारत में था। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद दक्षिण भारत में था। तो दोस्तों कौन सा जनपद, क्या दक्षिण भारत में केवल एक ही महाजनपद था। ओके, तो हमें उनमें से बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है मगध, बी ऑप्शन दे रखा है अस्मक, सी ऑप्शन चेदी और डी ऑप्शन दे रखा है मत्स्य। तो दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अस्मक। अस्मक दोस्तों दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था। ओके, यानी कि पूरे भारत में, दक्षिण भारत में एक ही था दोस्तों महाजनपद, तो जिसका नाम था अस्मक। अस्मक की अगर दोस्तों राजधानी की बात करें तो पोटली, या इसी को हम लोग पोतन के नाम से भी जानते हैं। ओके, और दोस्तों ये गोदावरी नदी के पूरा गोदावरी नदी के तट का इलाका था अस्मक। ओके, और दोस्तों अगर मगध की बात करें तो ये मगध आपका बिहार में, और दोस्तों अगर चेदी की बात करें तो ये दोस्तों चेदी की राजधानी की बात करें तो शक्तिमती, ये दोस्तों यूपी में पड़ता है। ओके, और दोस्तों तो मत्स्य दोस्तों मत्स्य विराटनगर यानी कि राजस्थान में पड़ता है। ओके, तो मत्स्य आपका राजस्थान में पड़ता है। ओके, तो दोस्तों ये कुछ 30 क्वेश्चन थे महाजनपद, यानी कि जो 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो दोस्तों कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ करके इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। जय हिंद।